Yes. Take out. Yes. Take out illustration number 11. Illustration number 11. Page number 16.21. Page number 16.21. Illustration number 11. Read करिए क्वेश्चन को. On 1st April 2017, Sonu Limited purchased a machine for 3,90,000, on which they spent 5,000 for carriage, 2,000 for brokerage of the middleman, and 2,500 for installation, and 500 for iron of an iron pad. On 1st November 2018, they purchased another machine for 1 lakh and immediately spent 20,000 on its overhauling. On 30th September 2018, the machinery purchased in 2017 was sold at a loss. ये इसकी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए. Was sold at a loss of 1,27,800. अभी तक जो भी अपन ने क्वेश्चन करे, हर क्वेश्चन में आपको जो भी मशीन आप सेल कर रहे हो उसकी सेलिंग प्राइस गिवन होती थी, बट यहाँ पे आपको क्या गिवन है, लॉस ऑन सेल दे रखा है कि मशीन को सेल करने पर 1,27,800 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है. द कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन WDV बेसिस एंड अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st March एवरी ईयर. एंड अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st March एवरी ईयर. अब आपको इसका क्या करना है, मशीनरी अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है. तो अपन यहाँ पे बनाएंगे मशीनरी अकाउंट. दो साइड होती है, डेबिट क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट. तो सबसे पहले अपन ने 1 अप्रैल 2017 को मशीन परचेज करी, तो हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा 1 अप्रैल 2017 से 31st March 2018. ये हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा 1 अप्रैल 2018 से 31st March 2018. तो 1 अप्रैल 2017 को अपन ने एक मशीन परचेज करी 3,90,000 की, जिसपे अपन ने 5,000 कैरेज, 2,000 ब्रोकरेज, 2,500 इंस्टॉलेशन और 500 आयरन पैड के पे करे. तो टोटल ये सारे एक्सपेंसेस मिला के कितने हो गए, 10,000. तो 3,90,000 की तो मशीन हो गई और 10,000 की अदर एक्सपेंसेस हो गए. सो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी हो गई, 4 लाख. टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी हो गई, 4 लाख. तो हमारी एंट्री क्या होगी मशीन को परचेज करने की, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4 लाख. तो मशीनरी अकाउंट को अपन ने डेबिट करा है किससे, बैंक से. तो मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट कितने की मशीन परचेस करी अपन ने, 4 लाख. ठीक है. फिर एंड ऑफ द ईयर में इसमें क्या लगाएंगे अपन, डेप्रिसिएशन. तो 31, अच्छा अब देखो जरा चेक करो दोबारा एक बार, क्या 1 अप्रैल 2017 से 31st March 2018 यानी अकाउंटिंग है 17-18 में और कुछ परचेज है सेल करा गया. तो 17-18 में इस मशीन के सिवा ना तो कोई न्यू मशीन अपन ने परचेज करी ना सेल करी. तो अब एंड ऑफ द ईयर में इस मशीन पे अपन क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, कितने में खरीदी थी मशीन को, 4 लाख में, और डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, लास्ट में लिखा हुआ है 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस. तो 4 लाख का 10% कितना होगा, 40,000.
तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे 2018 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन लगाना है 40,000। फिर 31 मार्च को बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 4 लाख में से 40,000 माइनस करें तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचा आपका 3,60,000। 4 लाख की मशीन थी, उसमें 40,000 का डेप्रिसिएशन लग गया तो बैलेंस कितना रह गया 3,60,000। तो ये आगे मशीन की थी 4 लाख एंड 4 लाख। अब इसका बैलेंस निकालेंगे यहाँ पे 2018 1 अप्रैल 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 3,60,000। अब हमारा जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा वो कब से कब तक का होगा 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। ये हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। तो क्या कह रहे हैं ऑन 1 नवंबर 2018, तो 1 नवंबर 2018 इसी में आएगा। तो ऑन 1 नवंबर 2018 दे परचेज अनदर मशीन फॉर 1 लाख एंड इमीडिएटली स्पेंड 20,000 ऑन इट्स ओवरऑलिंग। तो टोटल हमारी मशीन की कॉस्ट क्या हो जाएगी 1,20,000। क्या हो जाएगी 1,20,000। तो क्या एंट्री करेंगे मशीन को परचेज करने की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख की तो मशीन खरीदी और 20,000 उसके ओवरऑलिंग के पे कर दिए तो क्या हो गई 1,20,000। तो मशीनरी अकाउंट को अपन ने डेबिट करा है, किससे डेबिट करा है बैंक से। तो मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट कितना 1,20,000 राइट। अब ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 18-19 इसके सिवा ना तो अपन ने किसी न्यू मशीन को परचेज करा है ना सेल करा है, तो अब एंड ऑफ द ईयर में इन दोनों मशीन्स पे क्या लगाएंगे डेप्रिसिएशन। एंड ऑफ द ईयर में इन दोनों मशीन्स पे क्या लगेगा डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है बाय WDV मेथड। तो WDV मेथड में जो भी आपके मशीनरी अकाउंट के बैलेंस हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। क्या एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीन कितना लगेगा, फर्स्ट मशीन का कितना बैलेंस है 3,60,000। फर्स्ट मशीन का कितना बैलेंस है 3,60,000। तो 3,60,000 का 10% WDV मेथड में जो भी आपके एसेट का बैलेंस होता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। तो फर्स्ट मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा 36,000। फिर डेप्रिसिएशन ऑन सेकंड मशीन कितने की है 1,20,000। तो 1,20,000 का 10%, लेकिन इस पे पूरे साल भर का नहीं लगाना। ये मशीन कब खरीदी थी 1 नवंबर को, तो इस पर डेप्रिसिएशन कब से कब तक का लगेगा 1 नवंबर से 31 मार्च। कितने मंथ होते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ्स होते हैं 5 मंथ्स होते हैं। कितने महीने होते हैं 5 मंथ्स। तो इंटू 5/12 तो 5 मंथ्स का होगा कितना ये 5,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 41,000। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 41,000। तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे डेप्रिसिएशन से। तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन। कितना बैलेंस है फर्स्ट मशीन का 36,000। सेकंड मशीन का कितना बैलेंस है 5,000। सो 36 + 5 कितना हो गया 41,000। फिर 31 मार्च को बैलेंस निकालेंगे तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन
फर्स्ट मशीन 3,60,000 की थी, इस पर 36,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो क्या वैल्यू रहेगी 3,24,000। सेकेंड मशीन 1,20,000 की थी, तो इस पर 5,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो क्या वैल्यू रहेगी 1,15,000। तो टोटल ये हो गया आपका कितना 4,39,000, 4,39,000। इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 4,80,000 और 4,80,000। ठीक है, अब इसका बैलेंस उतारेंगे 2019 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट मशीन का बैलेंस है कितना 3,24,000 एंड सेकेंड मशीन कितना बैलेंस है 1,15,000। टोटल है आपका कितना 4,39,000। अब देखो इस ईयर की अकाउंटिंग। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक का होगा 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020। ये हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है। देखो क्या हुआ इस अकाउंटिंग ईयर में, कह रहे हैं ऑन 30 सितंबर 2019, ऑन 30 सितंबर 2019, तो 30 सितंबर 2019 इसी में आएगी। On 30th September 2019, the machine purchased in 2017, यानी हमारी फर्स्ट मशीन की बात हो रही है, purchase on 2017 was sold at a loss of 1,27,800। हमने उसको 1,27,800 के लॉस में क्या करा सेल कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट इस करंट ईयर 1920, करंट ईयर 1920 में अपन ने उसको 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक यूज करा है, तो इस पे सबसे पहले 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक का क्या लगाएंगे डेप्रिसिएशन। तो एंट्री हो जाएगी आपकी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना है बैलेंस 3,24,000 है। डेप्रिसिएशन की रेट क्या है 10% है, लेकिन अभी साल भर का नहीं लगाना, कब से कब तक का 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर। 30 सितंबर को क्या करा अपन ने अपनी मशीन को सेल कर दिया, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर कितने होते हैं 6 मंथ्स होते हैं, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर 6 मंथ्स हो गए, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा 16,200। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 16,200। तो यहाँ लिखेंगे 2019 30 सितंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 16,200। अब अपन को इसका लॉस तो पता है कि सेल करने से अपन को लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है 1,27,800। अब यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि मशीन आपने सेल कितने में करी, तो अपन इसकी क्या निकालेंगे सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो जब आपका अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2019, तो आपकी मशीन की वैल्यू क्या थी 3,24,000। फिर आपने इसमें क्या करा डेप्रिसिएशन लगाया, कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाया 6 मंथ्स का, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाया कितना आया 16,200 का इस पे क्या लगाया डेप्रिसिएशन। तो ये क्या आ गई बुक वैल्यू आ गई, बुक वैल्यू ऑफ मशीन आ गई कब की 30 सितंबर 2019 की, 30 सितंबर 2019 की। तो इसकी बुक वैल्यू आ गई कितनी 3,07,800।
तो 3,07,800 की मशीन को अपन ने 1,27,800 के लॉस में बेचा है। तो मतलब ये जो बुक वैल्यू इससे कम पर बेचा होगा तभी तो लॉस हुआ है। ये जो बुक वैल्यू है इससे कम पर बेचा होगा तभी तो लॉस हुआ है। और आपने शायद मैथमेटिक्स में पढ़ा हो 9th-10th क्लास में कि प्रॉफिट लॉस निकालने वाला कोई चैप्टर होता था उसमें कि जब लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है, कॉस्ट प्राइस प्लस लॉस, कॉस्ट प्राइस प्लस सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, कॉस्ट प्राइस में से जब लॉस माइनस कर देते हैं तो सेलिंग प्राइस निकलती है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें से क्या लेस करें, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। तो मशीन को सेल करने पर कितने का लॉस हो रहा है, 1,27,800। तो ये मशीन की कॉस्ट है, तो इसको 1,27,800 कम पर बेचा होगा तभी तो आपको लॉस हुआ। यानी इस मशीन को कितने में सेल करा, सेल प्राइस ऑफ मशीन कितनी आ गई, 1,80,000। सेल प्राइस ऑफ मशीन कितनी आ गई, 1,80,000। यानी आपने अपनी मशीन को कितने में सेल करा, 1,80,000 में सेल करा। तो मशीन को सेल करने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितने में सेल करा, 1,80,000, 1,80,000। तो मशीनरी अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है, तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट कितने में सेल करा है इसको, 1,80,000 में सेल करा है। अब मशीन को सेल करने से आपको क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, मतलब लॉस ही हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, 1,27,800 का। तो इस लॉस को अपन कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितने का लॉस हो रहा है, 1,27,800 का लॉस हो रहा है मशीन को सेल करने से। तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहां लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,27,800। अब और कुछ हुआ क्या ड्यूरिंग द ईयर, अब ड्यूरिंग द ईयर ना तो किसी न्यू मशीन को खरीदा ना बेचा है, तो बस अब एंड ऑफ द ईयर में केवल एक ही मशीन रहेगी, सेकंड मशीन 1,15,000 की। तो बस अब एंड ऑफ द ईयर में इसी के ऊपर क्या लगा देंगे, डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2020। क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, सेकंड मशीन का कितना बैलेंस है, 1,15,000। तो जो WDV मेथड होता है उसमें जो एसेट का बैलेंस होता है उसी के ऊपर लगाते हैं डेप्रिसिएशन। तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 11,500। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 11,500। तो यहाँ लिखेंगे 2020 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 11,500। फिर इसका बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च को, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना था, 1,15,000 की मशीन है, इस पे 11,500 का डेप्रिसिएशन लग गया। तो यानी इस मशीन का वैल्यू क्या रहेगी, 1,03,500, 1,03,500। टैली करेंगे आएगा 4,39,000 एंड 4,39,000। क्लियर। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 12, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 12। क्या कह रहे हैं, सुषमा लिमिटेड परचेज अ प्लांट
on 1st April 2015 for 2,40,000. It bought another plant on 1st July 2016 for 1,60,000. On 1st January 2018, the plant bought on 1st April 2015 was sold for 1,60,000, and fresh plant was purchased on the same date. Payment of this plant was made as under 40,000, 40,000 पे करे इस प्लांट को खरीदने पे कब 1 जनवरी 2018 को, फिर 48,000 पे करे कब 1 जनवरी 2019 को, और फिर 1 जनवरी 2020 को पे करे कितने 44,000। इसका मतलब क्या है कि जो प्लांट अपन ने परचेज करा है, ये जो फ्रेश प्लांट अपन ने परचेज करा है, इसका पेमेंट हम इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं। इसका पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं? इंस्टॉलमेंट में। पेमेंट मेड इन 19 एंड 20। तो जब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हम करते हैं तो हमें उसका क्या, उस पर एक्स्ट्रा अमाउंट में अपन को उसका इंटरेस्ट पे करना होता है। तो कह रहे हैं 2019 को जो पेमेंट किया उसमें 8,000 का इंटरेस्ट इंक्लूड था, और 2020 में जो पेमेंट किया उसके अंदर 4,000 का इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो अपन ये जो इंटरेस्ट अमाउंट पे कर रहे हैं, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, इट इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, ये इंटरेस्ट का खर्चा आपके एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, ठीक है ना, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। कह रहे हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। कह रहे हैं शो द मशीनरी अकाउंट, आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2016 से 31 मार्च 2018 का। देखो ये हमारा कौन सा अकाउंट है? मशीनरी अकाउंट है। मशीनरी अकाउंट है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट। तो फर्स्ट कॉलम होगा डेट पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर JF, अमाउंट डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। देखो सबसे पहले 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 को अपन ने नया प्लांट खरीदा है। तो एंट्री सबसे पहले अपन पहला काउंटिंग ईयर कब से कब तक का होगा? 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016। ये हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर है, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016। तो 1 अप्रैल 2015 को अपन ने प्लांट परचेज करा कितने का? 2,40,000 का। तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,40,000, 2,40,000। तो यहाँ लिखेंगे 2015 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट 2,40,000, 2,40,000। अब ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 15-16
इसके सिवा ना तो किसी न्यू प्लांट को परचेज करा है ना सेल करा है, तो एंड ऑफ द ईयर में इस मशीन पे अपन क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च 2016 क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 2,40,000 की मशीन है, डेप्रिसिएशन की रेट है 10%, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलो, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलो, एक ही बात है। तो इस पे तो पूरे साल भर का लगेगा। 1 अप्रैल को खरीदी मशीन, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 मंथ्स का लगेगा। कितना, 24,000। तो मशीनरी अकाउंट को अपन ने क्रेडिट करा है किससे, डेप्रिसिएशन से। तो यहां लिखेंगे 2016 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 24,000। फिर बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,40,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो ये बैलेंस बचेगा कितना, 2,16,000। 2,16,000। तो ये हो गया आपका 2,40,000। अब आपका नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा 1 अप्रैल 2016 से। यस सर, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को ये बोलते हैं क्या, डब्ल्यू वाला, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूडीसी? हाँ सेम है। ठीक है सर। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। सबसे पहले आप बैलेंस उतारेंगे 2016 1 अप्रैल, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है आपका, 2,16,000। अब अपन ने क्या करा, 1 जुलाई 2016 को एक और नया प्लांट खरीदा 1,60,000 का। कब, 1 जुलाई 2016 को अपन एक और नया प्लांट खरीदा कितने का, 1,60,000 रुपीज का। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का परचेस करा, 1,60,000 रुपीज का। तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करा अपन ने किससे, बैंक से। तो 1 जुलाई को यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना है, 1,60,000। अब ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 16-17, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 16-17 अब और कोई ना तो कोई न्यू मशीनरी अपन ने परचेज करी ना सेल करी है, तो एंड ऑफ द ईयर में इन दोनों पे अपन क्या लगा देंगे, डेप्रिसिएशन। सो 31 मार्च 2017 डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, depreciation account debit to machinery. So depreciation on first machine कितना है, 2,16,000। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है, 10%। तो 2,16,000 का 10% कितना होता है, 21,600। फिर डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड मशीन कितना है, 1,60,000 की मशीन है, डेप्रिसिएशन की रेट क्या है, 10% है। और कब से कब तक का लगाएंगे, 1 जुलाई से 31 मार्च। तो 1 जुलाई से 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं, 1 जुलाई से 31 मार्च। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कितने होते हैं, 9 मंथ्स होते हैं। तो इंटू 9/12, तो 9 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन है वो आएगा 12,000। 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, 12,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 33,600। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 33,600, 33,600। तो यहाँ लिखेंगे 2017 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन कितना था फर्स्ट मशीन पे 21,600, सेकेंड मशीन कितना था 12,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 33,600। फिर 31 मार्च बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट मशीन कितना है 2,16,000 है, इस पर 21,600 का डेप्रिसिएशन लगा दिया तो क्या वैल्यू लगी 1,94,400। सेकेंड मशीन कितनी है 1,60,000 की है, इस पर 12,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया तो ये वैल्यू क्या रहेगी 1,48,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 3,42,400। टोटल करेंगे इसका टोटल आ रहा है 3,76,000 और 3,76,000। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर थर्ड ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक का होगा 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018। ये हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018। तो सबसे पहले 2017 1 अप्रैल बैलेंस उतारेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो फर्स्ट मशीन का बैलेंस है कितना 1,94,400 और सेकेंड मशीन का बैलेंस है 1,48,000। तो टोटल कितना हो गया 3,42,400। अब क्या कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2018, तो इसी अकाउंटिंग ईयर में आएगी 1 जनवरी 2018 इसी अकाउंटिंग ईयर में आएगी। ऑन 1 जनवरी 2018 जो प्लांट अपन ने 1 अप्रैल 2015 को परचेज किया था, यानी जो फर्स्ट वन है इसको अपन ने सेल कर दिया कितने में 1,60,000 में। तो सबसे पहले अपन इस पे क्या करेंगे 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी कितने होते हैं 9 मंथ्स होते हैं। तो सबसे पहले इस 9 मंथ्स का इसके ऊपर क्या लगाएंगे डेप्रिसिएशन। तो क्या एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, क्या बैलेंस है 1,94,400, इसका कितना परसेंट 10%। और कब से कब तक का 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी। तो 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी कितने होते हैं 9 मंथ्स होते हैं। तो इस पे 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो आएगा 14,580। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 14,580। तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1 जनवरी को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 14,580। फिर अपन ने इस मशीन को क्या करा सेल कर दिया, कितने में सेल कर दिया 1,60,000 में इसको सेल कर दिया। तो एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितने में सेल करा है 1,60,000। तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कराए, किससे क्रेडिट कराए बैंक से,
तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट कितने में सेल करा है इसको 1,60,000। अब मशीन को सेल करा है तो मशीन को सेल करने से या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो वो प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे? जब अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2017 को, तो आपकी मशीन की कॉस्ट क्या थी? 1,94,400। फिर इस पे अपन ने डेप्रिसिएशन लगाया कितने मंथ्स का? अपन ने इस पे डेप्रिसिएशन लगाया 9 मंथ्स का। कितना? 14,580। तो आपकी बुक वैल्यू आ गई मशीन की ऑन द डेट ऑफ सेल। तो बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 जनवरी 2018। तो बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 जनवरी 2018 कितनी आ गई? 1,79,820। तो 1,79,820 की मशीन को अपन ने सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? 1,60,000 में सेल कर दिया। तो अपन को लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑन सेल कितने का लॉस हो रहा है? 19,820 रुपीज का लॉस हो रहा है। 19,820 रुपीज का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। सो दिस लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितने का लॉस हो रहा है? 19,820। तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 19,820। अब अपने सेम डेट मतलब 1 जनवरी 2018 को, सेम डेट को अपन एक फ्रेश मशीन परचेज करी। अब सुनना ध्यान से, फ्रेश मशीनरी परचेज करी है तो उसमें से 40,000 तो अभी अपन ने पे कर दिए। फिर अपन ने 1 जनवरी 2019 को 48,000 पे करे और फिर 1 जनवरी 2020 को अपन ने कितना पे करा? 44,000। लेकिन अपन ने ये जो 1 जनवरी 2019 को 48,000 पे करे, इसके अंदर 8,000 रुपीज का इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है। इसके अंदर कितने का? 8,000 रुपीज का क्या इंक्लूड है? इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है। और इंटरेस्ट हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंस नहीं होता। तो इसको अपन मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, तो वो माइनस कर दिया। और ये जो 44,000 पे करें, इसके अंदर 4,000 रुपीज का इंटरेस्ट इंक्लूड है। इसके अंदर भी 44,000 का इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो इसको भी अपन अपनी मशीन की कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। तो इसको एडजस्ट करेंगे तो ये आएगा 1,20,000। इसका मतलब ये है कि जो मशीन अपन ने खरीदी ना 1 जनवरी 2018, वो कितने की खरीदी? 1,20,000 की खरीदी है। और इस 1,20,000 का पेमेंट अपन कैसे कर रहे हैं? जिस दिन अपन मशीन खरीद रहे हैं उस दिन तो 40,000, फिर 1 जनवरी 2019 को फिर 40,000 पे कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ अपन 8,000 रुपए का इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। और फिर 1 जनवरी 2020 को अगेन 40,000 पे कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ अपन 4,000 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 जनवरी को इस मशीन को खरीदने की एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने की मशीन है? 1,20,000 की मशीन है। टू बैंक अकाउंट, अभी 1 जनवरी को कितना पे करा? 40,000। और 80,000 अभी पे नहीं करा है, तो वो मतलब उधार होगी, तो उसको अपन डाल देंगे वेंडर में। जब अपन किसी से फिक्स एसेट क्रेडिट पे खरीदते हैं तो सामने वाला हमारा क्या कहलाता है? वेंडर। तो बाकी का जो रिमेनिंग 80,000 आप 1 जनवरी को पे नहीं कर रहे, तो वो कहाँ पे क्रेडिट होगा? वेंडर अकाउंट में क्रेडिट होगा। समझ में आई बात? 1 जनवरी 2018 को अपन ने न्यू मशीन परचेज करी, तो उसमें से 1 जनवरी को तो 40,000 का पेमेंट किया। इसके लिए अपन 1 जनवरी 2019 को 48 और फिर 44, तो इस 48 में 8,000 का इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो इंटरेस्ट आपका रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन, तो इसलिए मैंने उसको माइनस कर दिया। इस 44,000 के अंदर भी 4,000 का इंटरेस्ट इंक्लूड है, सो दिस इंटरेस्ट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, इट इज नॉट अ
पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन, तो वो भी मैंने माइनस कर दिया, तो मेरी मशीन की कॉस्ट क्या होगी 1,20,000। तो 1 जनवरी को एंट्री क्या होगी मशीन को परचेज करने की, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने की मशीन है 1,20,000, अभी इमीडिएटली कितना पे कर रहा हूँ 40,000 और टू वेंडर, बाद में अभी जो पे नहीं कर रहा वो 80,000, तो हो जाएगा कहाँ पे वेंडर में। तो यहाँ लिखेंगे 2018 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट कितना पे करा 40,000 और टू वेंडर कितना 80,000। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसके सिवा बोलो सर पर इसमें तो सर जो 80,000 है बाकी के वो तो हमें 2019 और 20 में पेमेंट करना है। हाँ, तो अभी तो सर आपने तो उसको 18 में ले लिया। सुनो अभी अपन एंट्री कर रहे हैं 1 जनवरी 2018, तो अब 1 जनवरी 2018 को तो 80,000 पे नहीं करा ना, तो इसलिए अपन ने इसको वेंडर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये 80,000 ये मान के चलो अपन ने क्रेडिट में खरीदा है, ये भी हमारा क्रेडिट है, तो फिक्स एसेट जब क्रेडिट में खरीदते हैं तो अमाउंट वेंडर अकाउंट में जाता है। अब बोलो सर, तो सर मैं पूछ रहा हूँ सर, इसके बाद भी तो आप बनाओगे ना उसकी एंट्री, तो नहीं, मतलब जो बैंक आपको अकाउंट हम नहीं बनाओगे। आपको क्वेश्चन में लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, आपको कहे कि 31 मार्च 2016 से लेकर 31 मार्च 2018 तक की अकाउंटिंग करके दिखानी है आपको। 31 मार्च 2018 तक की अकाउंटिंग करनी है। ठीक है सर। तो अब एंड ऑफ द ईयर में इस मशीन के ऊपर क्या लगाएंगे अपन, एंड ऑफ द ईयर में इस मशीन के ऊपर इन दो मशीन रह गई, एक तो ये सेकंड मशीन और एक अपन ने जो न्यू मशीन खरीदी ये, तो इन दोनों के ऊपर क्या लगेगा डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2018 को। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन ऑन सेकंड मशीन कितना है, सेकंड मशीन का बैलेंस 1,48,000, तो 1,48,000 का 10% कितना लगेगा 14,800। और जो थर्ड मशीन है डेप्रिसिएशन ऑन थर्ड मशीन, तो थर्ड मशीन कितने की है 1,20,000 की है, थर्ड मशीन की कॉस्ट कितनी है 1,20,000, कितना परसेंट लगेगा 10%। और कब से कब तक का 1 जनवरी से 31 मार्च, तो जनवरी फरवरी मार्च कितने हो गए 3 मंथ्स, तो इंटू 3/12 टोटल मशीनरी अकाउंट को कितने से डेबिट करा है 1,20,000, तो मेरी मशीन की कॉस्ट क्या है 1,20,000 है, तो डेप्रिसिएशन पूरे 1,20,000 पे लगेगा 10% और 3 महीने का, तो ये डेप्रिसिएशन आ रहा है आपका 3,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया आपका 17,800। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 17,800, 17,800। तो यहाँ लिखेंगे 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन 1,40,000, फर्स्ट मशीन पे कितना लगा 14,800, सेकेंड मशीन पे कितना लगा 3,000, तो टोटल कितना हो गया 17,800। फिर 31 मार्च बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन सेकेंड मशीन, सॉरी ये सेकेंड और ये थर्ड है, फर्स्ट मशीन को सेल कर दी, ये डेप्रिसिएशन है सेकेंड मशीन का और ये थर्ड का। तो 1,48,000 की मशीन थी, उसमें 14,800 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो क्या वैल्यू रहेगी 1,33,200। थर्ड मशीन कितने की है टोटल 1,20,000 पे 13,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो क्या रहेगी वैल्यू 1,17,000। तो टोटल कितना हो गया आपका, टोटल हो गया 2,50,000, 2,50,200 ये चलिए जाएगा। तो आपको केवल बस 31 मार्च 2018 तक की अकाउंटिंग करके दिखानी थी, वो अपन ने कर दी। समझ में आ गया।